आप बिना अपना पैसा लगाए 2 करोड़ रुपए के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो उस इंसान का जिसने आपको ये पैसा दिया। ये 3 गोल्डन रूल्स है फंडेड अकाउंट क्लियर करने की। अगर ये अपने माइंड में बिठा लिए तो उसके बाद कोई दुनिया की ताकत आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने से रोक नहीं सकती। अगर आप एक 33% एक्यूरेट सिस्टम से भी काम करते हो तो भी 25 दिन में इस सिस्टम से फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है 2 रीजंस के कारण। रीजन नंबर 1, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है ना तो वो एक भारी भरकम कैपिटल लेके एंटर करता है। या तो वो कैपिटल उसकी अपनी कमाई होती है या वो कैपिटल उसने किसी से उधार पे ली होती है, किसी बैंक से या क्रेडिट कार्ड से। ये मेजर रीजन होता है। वो ट्रेडर एंड करता है एक बहुत बड़े लॉस में और उसके बाद उसको लगता है मेरी जिंदगी खत्म होगी। मैंने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जब वो जुलाई वाला इवेंट हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी एक दिन के लिए, बहुत से ट्रेडर्स के सुसाइड की न्यूज भी सुनी है जो बहुत दुखदायक है। तो यहाँ पे फंडेड अकाउंट का कंसेप्ट इस मुसीबत से ट्रेडर्स को निकाल सकता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसमें कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स है, अगर सपोज मुझे आज लगता है कि मेरे में कोई बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, भाई अगर मुझे पैसा मिल जाए मैं तो झंडे गाड़ दूं मार्केट में, तो भाई मेरे लिए फंडेड अकाउंट के कंसेप्ट से बढ़िया और क्या हो सकता है? व्हाई नॉट स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट क्या होता है? अगर मैंने इसके पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने का नुस्खा देने वाला हूं। तो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है? फंडेड अकाउंट इज जहां पे आपको पैसा किसी और का मिलता है, प्रॉफिट अगर ये पैसे पे होता है प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट का 80% आपका होता है और 20% उस इंसान का होता है जिसने आपको ये फंड दिया होता है। तो मतलब प्रॉफिट आपका, और अगर इस अकाउंट पे आपको हो जाता है लॉस तो वो पूरा का पूरा वो बेयर करेगा। ये कंसेप्ट से फंडेड अकाउंट कंपनीज काम करती है। अब आप इमेजिन करो, आप ट्रेडिंग करने आते हो, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए मांग के आते हो, बट अगर आप एक फंडेड में आ रहे हो तो आपको मिनिमम कैपिटल जो मिलती है ना, दैट इज $5,000। तो $5,000 का मतलब है आपको यहाँ पे 4 लाख रुपीज की कैपिटल मिल रही है। यू गेट अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख मिनिमम। अब मैं आपको ये सारा समझाऊंगा कैसे होता है, उसके बाद मेन कंसेप्ट पे आएंगे कि कैसे फंडेड अकाउंट आपने क्लियर करना है। तो यू गेट अ कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। अब ये 4 लाख की कैपिटल में क्या है? अगर आप गोल्ड में ट्रेड करोगे तो आपको 1:50 का लीवरेज मिलता है। मतलब आप 4 लाख रुपए के साथ 2 करोड़ रुपए की अमाउंट तक का ट्रेड कर सकते। 2CR, आप बिना अपना पैसा लगाए 2 करोड़ रुपए के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो उस इंसान का जिसने आपको ये पैसा दिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि कुछ फॉरेन कंपनीज आपको एक फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती है। पहले वो आपको उसका डेमो वर्जन देती है जिसमें आपने अपनी ट्रेडिंग स्किल्स प्रूव करनी होती है। वो ट्रेडिंग स्किल्स क्या होती हैं? आपको अकाउंट को 10% ग्रो करना होता है फेज 1 में और 5% ग्रो करना होता है फेज 2 में। मतलब आपको $5,000 का अकाउंट मिला तो आपने उसको बना के देना है $5750। ठीक है, अगर ये अकाउंट $5,000 से $4,500 पे आ गया तो आप टेस्ट फेल हो जाओगे। और ये टेस्ट की फीस कितनी होती है? इसकी फीस है मात्र $30। $30 से $35 की फीस होती है $5,000 के अकाउंट के लिए। दैट इज ऑलमोस्ट अगर हम $30 को पकड़े तो 2800 to 2900 रुपीज। तो भाई अपना 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगाने से बेटर नहीं है आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स दिखानी है तो ये $30 से $35 लगाया जाए यहाँ पे। अब आप कहोगे इन कंपनीज का क्या फायदा? भाई इन कंपनीज का फायदा ये है कि 99% लोग ट्रेडिंग में लॉसेज ही करते हैं। तो 99% लोगों की ये फीस इन कंपनीज की पॉकेट में जाती है और जो 1% लोग रियल होते हैं उनको ये पैसा देती हैं और जब वो प्रॉफिट कमाती है तो उनको प्रॉफिट के पे आउट्स भी देती है। बहुत सी कंपनीज हैं, आप फंडिंग पे पकड़ के चलो, फंडेड नेक्स्ट है, TFT है, देन आपका ऑप्टिमल ट्रेडर्स है, अब ब्लूबेरी फंडेड नया आया है। तो बहुत सी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, 5% भी है जो आपको फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंसेप्ट काफी देर से चला आया है। अब पॉइंट आता है इसको क्लियर कैसे करना है। तो देखो, अगर आपको लगता है यू हैव द स्किल, यू हैव अ स्ट्रेटजी, आपके पास एक बढ़िया स्ट्रेटजी है। मेरे चैनल पे भी गोल्ड ट्रेडिंग की बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं।
आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल, मार्केट की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी ईएमए। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी कोई पकड़ो ना तो दैट इज एन ईएमए स्ट्रेटेजी। मैं ईएमए को भी और सिंपल करता हूँ, जस्ट एंड जस्ट 9 ईएमए लगा के। इस ईएमए को भी सिंपल बना देते हैं एक 9 ईएमए लगा के। यहाँ पे इस ईएमए को 9 ईएमए ही है तो आपको और भी सिंपल भाई कर दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, 9 ईएमए लगा दिया। जब मार्केट 9 ईएमए के ऊपर है तो आप बाय करोगे, ठीक है। जब कैंडल ऊपर गई आपने कैंडल रो का स्टॉप लॉस रखा, एक बाय ट्रेड प्लान किया, ऐसा मूव आया। और जब मार्केट 9 ईएमए के नीचे है, जब ये 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देगी एक सॉलिड कैंडल कैसी, जैसे ये कैंडल दे रही है, आपने एक सेल का ट्रेड प्लान किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ग्रीन आई बाय किया, स्टॉप लॉस आया, फिर रेड आई, आपने सेल का ट्रेड प्लान किया, आपको टारगेट मिला। तो इस तरह से अगर आप काम करना चाहते हो तो भाई देखो, हम लोग भागते हैं स्ट्रेटजीज के पीछे, नया ट्रेडर स्ट्रेटजीज के पीछे भागता है, बट स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटजीज ओनली एंड ओनली 10%, 90% है रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं इस वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट ही सिखाने वाला हूं जो आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए यूज करना चाहिए। वो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट में आपको चाहिए 10%, यू नीड 10%, ठीक है, टू क्लियर द फेज 1। आपको फेज 1 क्लियर करने के लिए 10% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये कैसे अचीव करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करने। आप एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, ये सिंपल 9 ईएमए ही पकड़ लो, बाकी चीजें छोड़ दो। 9 ईएमए पकड़ लो, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर की, एंटर किया, जब रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज की सॉलिड, एंटर किया, स्टॉप लॉस, फिर ग्रीन कैंडल, फिर स्टॉप लॉस, फिर रेड कैंडल, फिर टारगेट, ठीक है। 4 में से 2 ट्रेड्स में आपका पैसा बना है। जिन 2 में बने हैं उनमें 1:3 का पैसा बनेगा, तो जो 2 में पैसा गया उनमें गया 1 रुपए, और जिन 3 में बना उनमें गया 6 रुपए। तो नेट आपने 4 रुपीज बनाए, एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो आपको ये सिंपल स्ट्रेटजी मिल गई 9 ईएमए की, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कोई बच्चा भी कर लेगा। रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, तो आपको चाहिए 10% का प्रॉफिट एक फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए। यू जस्ट नीड 10% प्रॉफिट। ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है। दिन की मैक्सिमम 2 ट्रेड्स देनी है। 2 ट्रेड्स के बाद आपने अपना सिस्टम कर देना शट डाउन, चाहे उनमें हो स्टॉप लॉस, चाहे उनमें हो टारगेट। क्यों क्या आया हूं, क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस 5% से ज्यादा नहीं देना होता एक सिंगल डे में। $5,000 के अकाउंट का 5% का मतलब है $250, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने 2% का मैक्सिमम अपना लॉस टारगेट रख लिया दिन का, और जिस दिन ये 2 में से 1 ट्रेड भी मेरे फेवर में चलेगी, 2 में से 1 ट्रेड भी मेरे फेवर में चलेगी, उस दिन ये 2% की बदले में मुझे मिलेगा 6%, ठीक है। और जिस दिन 2 में से 1 ट्रेड मेरे फेवर में गई, 1 लॉस में गई, तो 1% डाउन हुआ, मैं 3% प्लस हुआ, तो नेट 2% उस दिन भी मैं प्लस रहूंगा। जो बहुत बुरे दिन होंगे उस दिन मैं 2% मार्केट को दे जाऊंगा। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, जस्ट 2 ट्रेड्स अ डे। 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड्स आपने एक दिन में प्लान करनी ही नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई मतलब नहीं पड़ता। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 अब मैं यहाँ समझू। रूल नंबर 2 है 1% स्टॉप लॉस एंड 3% टारगेट पर ट्रेड, ठीक है। तो सपोज मैं एक $5,000 के अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूं, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एक ट्रेड में $50 का, और टारगेट होना चाहिए $150 का, ठीक है। ऐसे आपको दिन में 2 ट्रेड्स करने हैं, मतलब आपको दिन में $100 से ऊपर का लॉस नहीं लेना, और टारगेट आएगा तो $150 के 2 टारगेट्स आएंगे, तो यू विल हैव $300 इन योर हैंड, ठीक है। सिंपल हो गया। 2 ट्रेड्स अ डे, 1% एसएल एंड 3% टारगेट पर ट्रेड। अब आप ऐसे करते करते जब डेली ट्रेड्स करोगे, आपकी एक्यूरेसी बुरी से बुरी भी हो, यू आर 33% एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम 33% एक्यूरेट है, इसमें कोई थीटा डिके नहीं होता इंडियन मार्केट के जैसे, इसमें ब्रोकरेज नहीं पड़ती, इसमें स्प्रेड होता है, गोल्ड पे लगभग 10 से $12 का स्प्रेड होता है। तो आप सपोज 10 में से 60 ट्रेड्स में लॉस रहे, मैंने वर्स्ट सिचुएशन बताई, 3 में प्रॉफिटेबल, ठीक है। जिनमें प्रॉफिट हुआ उनमें हुआ 3 गुना का प्रॉफिट, जिनमें लॉस हुआ उसमें हुआ 1 गुना का लॉस। तो आपने 9% कमाया और 7% लॉस किया, तो मतलब आप नेट 2% फिर भी पॉजिटिव हो। मतलब आप एक 33% एक्यूरेट स्ट्रेटजी से काम करोगे, तब भी आप 2% प्रॉफिटेबल रहोगे। और ऐसे 2%, अब ये 10 ट्रेड्स करने के लिए आपको लगेंगे 5 दिन,
ठीक है, 5 डेज में आप करोगे 10 ट्रेड्स, तो दैट मीन्स 1 मंथ में आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। 1 महीने का समय तो देना पड़ेगा अकाउंट क्लियर करने को। 1 महीने में आपको $5000 का फंड मिल जाएगा। आपका फर्स्ट फेज क्लियर हो गया, 10% आपने बना दिया, सेकंड फेज 5% बनाया, आपको $5000 का फंड मिल गया। तो मैंने आपको क्या 3 रूल्स बताए, ये 3 गोल्डन रूल्स है फंडेड अकाउंट क्लियर करने के। अगर ये अपने माइंड में बिठा लिए तो उसके बाद कोई दुनिया की ताकत आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने से रोक नहीं सकती। गोल्डन रूल नंबर 1 दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, 1% SL एंड 3% टारगेट। गोल्डन रूल नंबर 2 है आपका यहाँ पे 2 ट्रेड्स अ डे, ठीक है। और गोल्डन रूल नंबर 3 जस्ट 1 स्ट्रेटेजी। होगा क्या, आप आज एक सेट स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, उस दिन वो लॉस में होगी, कल उस पे प्रॉफिट आना होगा। कल आप वो छोड़ के दूसरी पे जाओगे, उस दिन उस पे लॉस आना होगा, क्योंकि मार्केट में हर रोज हर स्ट्रेटेजी नहीं चलती। मैंने आपको वर्स्ट सिनेरियो बताया है, अगर आप एक 33% एक्यूरेट सिस्टम से भी काम करते हो तो भी 25 दिन में इस सिस्टम से फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो बात आती है फंडेड अकाउंट्स आप ले कैसे सकते हो। देखो, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग को इलीगल कहती है, और ये इलीगल ही है। आरबीआई की तरफ से फॉरेक्स इज इलीगल। बट क्या है, यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं और आपको यूएसडीटी में पेमेंट देती है, बिटकॉइन में पेमेंट देती है, जिनको आप किसी फॉरेक्स वॉलेट में रख सकते हो या कहीं पे रख सकते हो। वो आपको खुद प्लान करना है, बहुत से एजेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सब बातें नहीं बता सकता। P2P सिस्टम के थ्रू भी ये चीजें काम करती है। तो मैं यहाँ पे ना आपको ब्लूबेरी फंडेड नहीं आई है, बिल्कुल ब्लूबेरी मार्केट्स ब्रोकर है, इनके द्वारा बैक्ड एक फंडेड फर्म आई है। बेसिकली क्या होता है, मार्केट में जनरली हवा रहती है कि फंडेड कंपनीज ना भाग जाती है कुछ टाइम के बाद, बट ब्लूबेरी फंडेड एक ऐसी फंडेड कंपनी आई है जहां पे आप अगर देखोगे तो ये ब्रोकर बैक्ड है। कभी कोई फंडेड कंपनी ब्रोकर बैक्ड नहीं हुई। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना, आपको जेन्युइन लगेगा आप लेना, नहीं तो बिल्कुल मत लेना। अगर आप फंडेड अकाउंट में जाना चाहते हो, आप किसी भी फंडेड अकाउंट में जा सकते हो। यू कैन गो टू एनी ऑफ द फंडेड अकाउंट, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस कंपनी का फंडेड अकाउंट लेना है। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि एक ब्लूबेरी फंडेड नाम से नया आई है, जिसमें स्प्रेड्स भी कम है, जिसमें भाई साहब विड्रॉल भी टाइम पे मिलेगा। और क्योंकि ये एक ब्रोकर बैक्ड फंडेड कंपनी है जो फर्स्ट टाइम है, तो भाई रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। दिखाता हूँ आपको इनकी वेबसाइट, तो आप देखोगे ऐसी इनकी वेबसाइट है, ब्रोकर बैक्ड इंडस्ट्री लीडिंग गेट फंडेड। आप किसी भी फंडेड कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये कहने पे ब्लूबेरी पे मत जाना, अपनी रिसर्च कर लेना। आप गेट फंडेड, आपको सारी नीचे कंडीशन दिख जाएंगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वैल्यूएशन, इन्होंने एक वीडियो डाली हुई है, सब कुछ दिख जाएगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके माइंड में रहते हैं, पे आउट कैसे मिलेगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सब मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। यहाँ पे चैलेंजेस पे आप जाते हो तो $5000 का अकाउंट, वही जो मैंने आपको कंडीशन बताई, 10%, 5% का डेली लॉस, प्रॉफिट शेयर 80%, 1:50 का लीवरेज, पे आउट फ्रीक्वेंसी एवरी 14 डेज बाद आपको ये पे आउट देंगे। आप $10,000 का अकाउंट ले सकते हो, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख डॉलर तक की फंडेड ले सकते हो। बट मैं कहूंगा $5,000 का लेना टू स्टार्ट विद। अगर आपको अपनी काबिलियत रहेगी तो बड़ा लेना। मेरा तो सिंपल सा फंडा ये होता है कि भाई अगर कोई ट्रेडर सीखने की जर्नी में 3 फंडेड अकाउंट भी ब्लो कर देना तो वो क्या ही पैसा उड़ा देगा अपना, वो ज्यादा से ज्यादा 9,000 रुपीज बर्न कर देगा अपने। और जब वो एक अकाउंट क्लियर करके पहला पे आउट लेगा ना तो इससे डबल पैसा निकाल देगा। ये लॉजिक पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक अ बिजनेस। पैसा डालेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इनका 2 स्टेप वाला $5,000 का अकाउंट लेना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक डाल दूंगा और साथ में एक कोड डाल दूंगा। ओपनली बताऊंगा आपको, जब आप उस कोड से बाय करोगे तो होगा क्या, आपको ये $35 की जगह ना लिंक और कोड यूज करोगे। आप कोड है वेलकम 20। आप जब इस कोड से बाय करोगे तो होगा क्या, आपको यहाँ पे $7 का ऑफ मिल जाएगा। MT4, MT5 जौन सा मर्जी ले सकते हो, आपको $7 का ऑफ मिल जाएगा। $28 का अकाउंट पड़ेगा, मतलब 2300 रुपीज के आसपास पड़ेगा। मुझे भी $2.5 मिलेंगे, $2.5। दैट इज ऑलमोस्ट 200 रुपीज के अराउंड। आप अकाउंट एक 2300 में बाय करोगे, उसमें से 200 रुपीज मुझे भी आएंगे। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। तो आप अपनी रिसर्च करके किसी और फंडेड कंपनी के साथ भी ले सकते हो। मेरा मेन पर्पस था आपको बताना कि फंडेड कंसेप्ट इंडिया में काम करता है
ग्लोबली भी काम करता आ रहा है। और अगर आप अपना पैसा, उधार का पैसा लगाना चाहते हो, उससे बेटर अपनी स्किल्स ट्राई करनी है, तो इस कंसेप्ट पे ट्राई कर लो। ये कंसेप्ट मच बेटर है ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके सीधा बड़े लॉसेस कराने से। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ फंडेड का कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। बाकी अगर आप चाहते हो और भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, कोई आपके माइंड में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना दूंगा। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना। बाकी वही बता देना और कैसी वीडियो चाहिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू। और यस, एक बात और, अगर आप चाहते हो मैं एक चैलेंज स्टार्ट करूं जहां पे डेली एक वीडियो बना के आपको लाइव एक फंडेड अकाउंट क्रिएट करके दिखाएं फ्रॉम स्क्रैच, तो वो भी दिखा देंगे। आप बता देना इसी मेथड को फॉलो करके। टेक केयर, बाय।